Recording in progress. ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भाविशा शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर, आप सभी दोस्तों का दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई बुक द मैजिक, जिसकी लाखों कॉपियां बिक चुकी हैं और कई हजारों लोगों के जीवन में इस बुक ने पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन किया है। राइट। कई लोगों ने इस बुक में बताई गई कृतज्ञता की जो 28 दिन की प्रैक्टिस है, उसको एक्सरसाइज करके अपने जीवन के हर आयाम में, चाहे वो उनके हेल्थ का एरिया हो, चाहे वो अपने रिश्तों का एरिया हो, या फिर उनका धन का एरिया हो, हर एरिया के अंदर उन्होंने सफलता पाई है और अपने लक्ष्यों को हासिल किया है और अपने सारे सपने साकार किए हैं। तो यदि आप भी अपने सपने साकार करना चाहते हैं, तो इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ जाइए। तो दोस्तों, 28 दिन की ये जर्नी है और इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए आज हम पहुंच चुके हैं 17वें दिन में। तो हर बार की तरह आज भी कुछ नए दोस्त जुड़े हैं हमसे। उनके लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज उनका फर्स्ट डे है, लेकिन फिर भी वो आज उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाली बहुत सी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आज पहले हम देखेंगे कि कल के सेशन में हमने क्या सीखा, उसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद आज के दिन की जो एक्सरसाइज है, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए कि हमने कल के सेशन में एग्जैक्टली क्या सीखा। यस। तो आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना है, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। तो कल का जो हमारा सेशन था, वो हमारी हेल्थ के लिए था। तो वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई थी लेखिका ने कि अगर हम एक संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे प्राप्त करने का सबसे फास्ट तरीका यही है कि हम हमारी वर्तमान जो हमारी हेल्थ की स्थिति है, उसके लिए हम ग्रेटफुल हो जाए। राइट। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या सीखा था कि कृतज्ञता और शिकायत एक साथ कभी नहीं रह सकते। तो जब हम कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, तो कभी भी हम किसी चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकते और समान ही समान को आकर्षित करता है। इसीलिए जब हम शिकायत वाले मोड में रहते हैं, तो हम और भी ऐसी परिस्थितियों को हमारे जीवन में आकर्षित कर लेते हैं कि हम और भी शिकायतें कर पाए, क्योंकि आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो अगर हम हमारे जीवन में अच्छी हेल्थ को आकर्षित करना चाहते हैं, हमारे अच्छे धन को आकर्षित करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना चाहते हैं, हमारे कर्जों से मुक्त होना चाहते हैं और हमारे सपनों को साकार करना चाहते हैं, हमारे रिश्ते ठीक करना चाहते हैं, रिश्तों को और मधुर बनाना चाहते हैं, तो हमें उन्हीं सोच को कायम रखना होगा और उसी फीलिंग में रहना होगा जैसा हम एक्चुअली होते हुए देखना चाहते हैं। राइट। तो कल तक हमने देखा कि हमने हेल्थ में हमने कैसे कृतज्ञता की प्रैक्टिस करके हमारी रेडिएंट हेल्थ को हासिल करना है। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे आज, और आज हम देखेंगे कि कैसे हम हमारी आर्थिक परिस्थिति में ट्रेमेंडस जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ला सके कृतज्ञता की गहराई से प्रैक्टिस करते हुए। तो चलिए बुक रीडिंग करते हैं, देर नहीं करते हैं आज के सेशन में। यस। तो कितने लोग फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं यहाँ पे? कितने लोग कर्जों से मुक्त होना चाहते हैं? टाइप करें मी। कितने लोग अपने सपनों को साकार होते हुए देखना चाहते हैं? कितने लोग वो पैसा, वो बैंक बैलेंस चाहते हैं कि जिससे आप जिस भी चीज पे हाथ रखें, उस चीज को खरीदने से पहले सोचना नहीं पड़े कि इतना पैसा मेरे पास होगा ही भी या नहीं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो अगर आप उस परिस्थिति को अपने जीवन की सहज स्थिति बनाना चाहते हैं, तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो अपना पूरा ध्यान आज के सेशन पे आपका होना चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने-अपने वीडियोज़ ओपन कर लीजिए। 1 घंटा दे दीजिए। अपना पूरा फ़ोकस आज के सेशन पे रखिए। यस, वेरी गुड। कुछ चेहरे दिख रहे हैं? यस, वेरी गुड। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। 17वाँ दिन, मैजिक चेक। विलियम एस बरोच करके एक लेखक और कवि है जिन्होंने ये कहा कि जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। कितनी ब्यूटीफुल बात बताई है विलियम एस बरोच ने कि कुछ कोई भी चीज इस संसार में तब तक प्रकट नहीं होती जब तक इस चीज को प्रकट करने की इच्छा जाहिर नहीं की जाती है। उसको घटित होने का संयोग ऐसे ही नहीं हुआ हो। कोई भी चीज यहाँ पे इत्तेफाक से होती ही नहीं है। हर चीज कॉज एंड इफेक्ट के जरिए ही बनती है। ये इल्यूजन होता है हमारा कि ये इत्तेफाक से हो गया। कुछ भी इत्तेफाक नहीं है जीवन में। हर चीज को हम हमारे जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं, तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। तो दोस्तों, अब तक तो हम हमारी वर्तमान परिस्थिति के लिए कंप्लेन ही करते आए थे। हमारे नसीब को कोसते हुए आए थे कि पता नहीं ये सारी चीजें कब मेरे जीवन में ठीक होगी, कब मेरे रिश्ते ठीक होंगे, कब मैं कर्ज से मुक्त होऊंगा, कब लोग मुझे समझेंगे, कब मेरी ये बीमारी ठीक होगी। इस तरीके की शिकायतें हम करते आए थे और उसकी वजह से हम नेगेटिव माइंडसेट में रहते थे। तो अब तक हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि अगर हम नेगेटिव माइंडसेट में रहते हैं, तो उसी सोच में रहते हैं और उसी सोच के ज़रिए ऐसी ही फ्रीक्वेंसी को हम यूनिवर्स में रेडिएट करते हैं। और जिस विचार की फ्रीक्वेंसी हम यूनिवर्स में रेडिएट करते हैं, यूनिवर्स उसी विचारों से मिलती-जुलती परिस्थितियों का हमारे जीवन में और भी निर्माण करते जाता है। हम ऐसी परिस्थितियों को और भी आकर्षित कर लेते हैं, जहाँ पर हम और कंप्लेन कर सकें। लेकिन जैसे ही हम उस कंप्लेनिंग मोड से बाहर आ जाते हैं, उस ज़ोन से बाहर आकर हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। हमारे पास जो भी है, जैसा भी है, उस चीज़ के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू कर देते हैं, तो हम पुरानी स्थिति को ऑटोमैटिकली खत्म कर देते हैं। इसका अर्थ ये है कि जब आप उस स्थान पर पहुँच जाते हैं, जहाँ आप धन के प्रति कृतज्ञता, धन की कमी से अधिक महसूस करने लगते हैं, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है, जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। अगर हम अभी हमारी वर्तमान आर्थिक परिस्थिति के लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं, जो भी है पैसा हमारे पास अभी, अगर उसके लिए हम धन्यवाद के भाव में आ जाते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, तो हम और भी धन को आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी को रेडिएट करने लगते हैं, राइट? तो इससे पहले भी एक सेशन हो चुका है धन का, जहाँ पर हमने क्या किया था कि हमें बचपन में जब हम कोई कमाने नहीं जाते थे, उस वक़्त हमारी ज़रूरतें पूरी होने के लिए किसी न किसी ने धन खर्च किया था। उसके लिए हमने कृतज्ञता व्यक्त की थी और उसके बाद हमने हमारे जो भी सर्विसेज़ है हम ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस बिल है, राइट? वो कोई भी है, इंटरनेट का बिल है, मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं। ये सारी सर्विसेज का जो बिल हम चुकाते हैं, उसके लिए हमने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किया था। आज हम हमारे भविष्य में जो आने वाला धन है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे, राइट?
तो धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती है और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर किसी भी प्रकार का नकारात्मक भाव है, अपने वर्तमान धन की परिस्थिति को लेकर ईर्ष्या है, निराशा है, चिंता या डर जैसी भावना है, तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। कई बार हम पड़ोसी की गाड़ी देखकर जल जाते हैं। अरे मर्सिडीज ले आया, उसके पास सडनली इतना धन कैसे आ गया? जरूर कुछ गलत काम करता होगा, उसने जरूर कुछ झोल किया होगा, तभी इतना पैसा आया होगा उसके पास, राइट? उसके पास वो मर्सिडीज आई है, उसके पास जो धन आया है, उसने अपनी धन की फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से एक्टिवेट कर लिया है, उसके लिए हम ग्रेटफुल नहीं होते, बल्कि हम उसे जलते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रकृति का नियम ये कहता है कि जब भी आप धन को लेकर ईर्ष्या का भाव रखते हैं, किसी के भी अमीर व्यक्ति के प्रति आप जलन रखते हैं, तो आप अपने तरफ जो आने वाला धन है, उसे आप खुद ही कम कर रहे होते हैं। तो अगर आपको अपने जीवन में और भी धन चाहिए, समृद्धि चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो जो भी प्रॉस्परस लोग हैं अभी, उनको देखकर खुश हो जाना शुरू कर दीजिए। उनके प्रति ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू कर दीजिए, उन्हें ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दीजिए कि तू और भी समृद्ध हो। फिर देखिएगा मिरेकल होगा आपकी लाइफ में। क्योंकि आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। तो जैसे ही आपने उनको ब्लेसिंग्स दिया, तो वो ब्लेसिंग्स बूमरैंग बन के आपकी तरफ ही लौट कर आएँगे और आपकी आर्थिक परिस्थिति पहले से बेहतर होने लगेगी। और आप जादू से इतने धन को आकर्षित कर लेंगे जितना आपने सोचा भी नहीं था। आपकी सारी ज़रूरतें ऐसे चुटकी बजाते पूरी होने लगेगी, जिसके लिए अब तक आप संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी नरा नरा निराशाजनक परिस्थितियाँ अधिक मिलेगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियाँ मिलेगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, कई बार डर जाते हैं हम, कहीं कोई मेरा धन चुरा ना ले, कहीं कोई मेरे साथ फ्रॉड ना कर दे। अगर आप ऐसा भय महसूस करते हैं, अपनी धन को लेकर असुरक्षा की भावना हो में रहते हैं, तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आप ऐसी ही परिस्थितियों को निर्माण कर लेंगे, अपने जीवन में आकर्षित कर लेंगे, जिससे आपके साथ फ्रॉड होगा। फिर आप बोलेंगे, मैंने तो पहले ही कहा था, देखा फ्रॉड हो गया ना। लेकिन आप नहीं जानते कि फ्रॉड उन्हीं लोगों के साथ होता है, जिनके मन में कहीं न कहीं वो विचार रहता है कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। जो लोग अपने धन को लेकर सुरक्षित महसूस करते हैं, उनके साथ कभी फ्रॉड नहीं होता है। अपने धन की अवस्था को लेकर अगर डर महसूस करते हैं, तो आप धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियाँ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको ऐसी ही अधिक स्थितियाँ आपकी तरफ भेज देगा। ये करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नज़रअंदाज करना होगा, उसे इग्नोर करना ही होगा। वर्तमान में आप चाहे कितनी ही पैसे की कमी को महसूस कर रहे हो, उसे इग्नोर कर दें दोस्तों। क्योंकि कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे पहला जो शर्तिया तरीका है वो यही है।
कि फिलहाल आपके पास जितना पैसा है, उसके लिए आप धन्यवाद के भाव में आ जाएँ। उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। उसके लिए एक और ट्रिक पिछले सेशंस में बताई गई है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास कमी है, तो अपने से भी जिसके पास कम है ना, उसकी तरफ देखो। अभी आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, मतलब आप किसी घर में बैठे हैं, आपके सर पर छत है। हो सकता है आप भाड़े के घर में रह रहे हो, लेकिन घर तो है। ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास इंटरनेट का पैसा भरने का है। इंटरनेट का पैसा है। आपके पास स्मार्टफोन है। सोचिए कितने लोग हैं इस संसार में जिनके सर पे छत नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट का रिचार्ज कराने का पैसा नहीं है। तो आप उन उन लोगों से तो धनवान हो ना। इस तरीके से अगर आप सोचेंगे, तो अपने आप को धन की कमी में फील नहीं करेंगे, बल्कि अपने आप को अमीर महसूस करेंगे। अपने आप को अमीर महसूस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी वर्तमान परिस्थिति के लिए ग्रेटफुल हो ही नहीं पाएँगे। मैं हर सेशन में कहती हूँ, आज भी कहती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ लॉ ऑफ फीलिंग। जब तक आप उस भाव में नहीं आते हैं, तब तक आप अभाव में रहेंगे। हमारी भाषा कितनी समृद्ध है कि कोई भी चीज़ नहीं है, तो उसके लिए अचीज़ या अवस्तु ऐसा शब्द नहीं है, अभाव शब्द है। मतलब उस चीज़ के लिए आपके मन में भाव की कमी है। जैसे ही उस चीज़ के प्रति आपके मन में पॉज़िटिव भाव आने लगते हैं, वो चीज़ आपके पास आ जाती है। तो दोस्तों, अगर आप धन के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आपकी धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। ये हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नज़रअंदाज करें। तो ये हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। मतलब कृतज्ञता आपको आपके पैसे से रिलेटेड सारे टेंशन से, उसके तनाव से बाहर निकाल देती है। इसी तरह ये भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए, है ना? अगर आप ग्रेटफुल है, तो उस वक़्त आपके मन में नेगेटिव सोच आएगी ही नहीं, कोई भी नेगेटिव थॉट आएगा नहीं। तो जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं, तो आप ना सिर्फ धन को ले दूर करने वाले जो सोच है, विचार हैं, नकारात्मक, उन विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आप अप्लाई कर रहे हैं। आप उस प्रोसेस में जा रहे हैं, जहाँ पर आप और भी धन, और भी पैसा, और भी ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ जिससे आप ज़्यादा पैसा कमा सकें, उसको अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं, जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं, है ना? हमने बचपन में हमारे लिए हमारे पेरेंट्स ने या किसी ने भी हमें ज़िंदा रखने के लिए हमारे कपड़े, हमारी एजुकेशन या फिर जो दूसरी हमारे खिलौने, स्टडी मटेरियल, हमें पोषक आहार मिले, उसके लिए जो धन खर्च किया है, उसके लिए हम कृतज्ञता व्यक्त कर चुके हैं और जो बिल्स हम चुकाया है अभी तक, उसके लिए हमने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की है। इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, गैस बिल के लिए,
इंटरनेट के बिल के लिए, मोबाइल रिचार्ज के लिए। तो इसीलिए अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है, जिससे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसीलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। जितनी भी बार आपके पास पैसा आया, हर बार हमने उसके लिए थैंक यू नहीं कहा, और इसीलिए वो धन अबंडेंस में हमारे पास नहीं आया, उतना ही आया जितनी हमें ज़रूरत थी। क्योंकि हमने हमारे धन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने में भी कंजूसाई की। तो धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे कि अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना, या फिर किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। कभी-कभी हमें डिस्काउंट मिल जाता है, हमें कोई अनबिलीवेबल ऑफर मिल जाता है। ये भी तो धन ही है ना, इतने पैसे बच गए ना हमारे। तो आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे। दोस्तों के साथ हम गए थे, वहां पर बिल किसी दोस्त ने चुका दिया, हमें नहीं चुकाना पड़ा। जब कोई सामान खरीदने वाले हो और उसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, किसी खरीदारी पर हमें मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का गिफ्ट दे दे जो आपको खरीदनी थी, आप सोच ही रहे थे कि मैं इसको ले लूं और वही चीज आपको गिफ्ट में मिल गई, तो ये भी तो आपका धन ही है ना, उतने पैसे आपके बच गए ना। तो इसीलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, इसका मतलब ये है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है, तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा धन्यवाद का भाव प्रकट करने की ज़रूरत है दोस्तों। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है, क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के पास खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज पर दर कम कर देती है, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, आपको लोन चाहिए था, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेटर पैकेज दे देता है। कई बार कस्टमाइज पैकेज मिल जाता है ना हमें, तो उन पैसों से जो बचत हुई, उससे आपका धन जादू से बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती है जिसमें आपको धन मिल सकता है? यस और नो? इंटरेस्टिंग लग रहा है सेशन आज का? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हमने अब तक गौर ही नहीं किया था। अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है सेशन, चैट बॉक्स में टाइप करें INT, यस टाइप करें। यस टाइप करें। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो संभावना इस बात की है कि आप अतीत में इनमें से कुछ भी स्थितियों का अनुभव किया ही होगा, चाहे आपको उसका ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं। उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें अट्रैक्ट किया था, आप ही ने आकर्षित किया था अपने जीवन में। लेकिन जब ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है, कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग उसे गुड लक कहते हैं, ये तो खुशकिस्मत है, लेकिन उसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है। ये सृष्टि का नियम है, और जैसे ही हम सृष्टि के नियम को फॉलो करने लगते हैं,
सृष्टि हमें वो सारी चीजें देने लगती है जो चीज हमें चाहिए। हम परमात्मा की संतानें है ना, तो परमात्मा को पता है अब मेरे बच्चे को क्या चाहिए। लेकिन बच्चा अगर डिसिप्लिन में नहीं है, तो वो राह देखता है, इंतजार करता है कि बच्चा कब मैंने जो नियम बनाए हैं उसको फॉलो करे। और जैसे ही हम उस नियम को फॉलो करने लगते हैं, वो देने लगता है। तो जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का ही परिणाम है दोस्तों। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, साथ में खुश भी हो जाते हैं, तो आप धन के चुंबक बन जाते हैं। मैग्नेट की तरह धन को आकर्षित करने लगते हैं अपने जीवन में। आपके पास सचमुच एक चुंबकीय शक्ति आ जाती है, जो अधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहती है। तो लेखिका अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर रही हैं। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार भी नहीं थी, इसीलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी। लेकिन मैं हर चीज के लिए धन्यवाद करती थी, थैंक यू करती थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी। मैं उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें सिर्फ 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। अब सोचिए, अभी फिलहाल आप जहाँ पे हैं, लेखिका की जो स्थिति थी उस वक़्त, उससे तो अभी बेहतर कंडीशन में है ना? आपके घर में फर्नीचर है, किचन में ढेर सारा बर्तन है, गैस स्टव है, मिक्सी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। फैन चल रहा है या एसी चल रहा है, जिसके नीचे आराम से बैठकर अभी आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी रोए जा रहे हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। लेकिन जब लेखिका के पास कुछ भी नहीं था, खाली फ्लैट था उसका, तब भी उस वक़्त उसके पास जो भी था, लिमिटेड 4 प्लेट, 4 चाकू, 4 काँटे, 4 चम्मच के लिए भी वो डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती थी। और फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। आगे लेखिका बताती है कि मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। लो बोलो, ऐसा मिरेकल किसी के साथ होता है क्या? हम तो सोचेंगे हमारे रिश्तेदार ऐसे है ही नहीं जो हमें इस तरीके से दे दे। लेकिन कब आप आपने अपने उस रिश्तेदार के लिए ग्रैटिट्यूड फील किया? उसको देखकर तो आप जलते हैं मन ही मन। उसके पास बड़ी कार है, मेरे पास छोटी कार है, या फिर उसके पास कार है, मेरे पास कार ही नहीं है। अगर उस जिस चीज़ के लिए अगर आप कंप्लेन करते हैं, तो वो चीज़ आपकी तरफ आएगी ही नहीं। आप ही बताओ, कोई अगर आपके लिए कोई शिकायत करेगा, आपके लिए नेगेटिव बोलेगा, क्या आप उसके पास रहना पसंद करेंगे? तो अगर आप पैसों को लेकर कंप्लेन ही करते रहेंगे, तो पैसा आपके पास कैसे आएगा? वो लक्ष्मी है। तो सिर्फ धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजन कर देने से ही धन धन नहीं आ जाएगा। लक्ष्मी को हमें रोज थैंक यू कहना पड़ेगा, तब वो धन वर्षा होती रहेगी। तो आगे पढ़ते हैं, क्या कहती है लेखिका? कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए
तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसीलिए मुझे अधिक दिया गया। और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। आप जो धन पाना चाहते हैं, उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। उनकी जो वेबसाइट है, उसके ऊपर कई लोगों ने वहाँ पे अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। सीक्रेट.टीवी। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रैटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं, चेक पर भर लें। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं, उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब तक अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे, जब आपको पता होगा कि आपको उसे खरीदने क्या है, राइट? अगर आपके पास वो वाय है कि मैं इस पैसे का क्या करूंगा या करूंगी, तो फिर कारण के साथ जब ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो जादू और भी अधिक गहराई से काम करने लगता है, और भी तीव्रता से वो काम करने लगता है। तो धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन ये अंतिम परिणाम नहीं है। इसीलिए अगर आप केवल धन के बारे में सोचा, तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। आप यही सोचें कि मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए, मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए, तो उससे 1 करोड़ नहीं आएगा। जब तक आपके पास उस चीज की क्लैरिटी नहीं है कि उस 1 करोड़ रुपए से आप खरीदने वाले हो क्या हो, उसका क्या करने वाले हो। क्या आप उस पैसे से कोई डायमंड खरीदने वाले हो? क्या आप अपने सपनों का मकान जो लेना है, उसका डाउन पेमेंट करने वाले हो उससे? मनपसंद गाड़ी खरीदने वाले हो? किसी ज़रूरतमंद को आप हेल्प करने वाले हो? क्या करने क्या वाले हो उससे? अगर उसकी क्लैरिटी आपके माइंड में नहीं होगी, तो जादू काम नहीं करेगा। इसीलिए डे 1 से कारण के साथ हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं कि मैं क्यों कृतज्ञ हूँ, फिर थैंक यू करते हैं। तो जब आप अपनी मनचाही चीज़ों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं, कई बार होता है ना कि मैं इन पैसों को अपना बिज़नेस डेवलप करने में लगाऊँगा। बिज़नेस डेवलप करने के लिए मुझे कुछ मशीनरीज़ चाहिए, तो मैं उस मशीनरी खरीदूँगा। या फिर मुझे टीम बढ़ानी है, तो 4 और लोगों को मैं हायर करूँगा। एक बड़ा ऑफिस में खरीदूँगा। अगर ये क्लैरिटी होगी, तो उस पैसे के लिए आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। क्लियर? क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर, यस, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, यस, वेरी गुड। तो दोस्तों, अभी आगे करना क्या है? आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको ये चेक theSecret.tv/magic-check ये वेबसाइट का लिंक है, उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं उसे ग्रुप में शेयर कर दूँगी। आप उसे डाउनलोड करके उसकी प्रिंट आउट निकालिएगा और कलर प्रिंट आउट निकालना। कलर्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। अगर आपको खुद वो करना है, तो वेबसाइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड करके भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपकी हेल्प कर दूँगी, आपके साथ उसे शेयर कर दूँगी ग्रुप में, ठीक है?
तो यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। कई बार होता है ना, हमारा कॉन्शियस माइंड जो है ना वो बैरियर क्रिएट करता है कि अभी तो मुश्किल से मेरी 30,000 सैलरी है, 1 करोड़ कहाँ से आएगा? तो 30 की जगह पे 50,000 लिख दो, वहां पर तो बैरियर नहीं आएगा ना। 20,000 और भी मिल गए तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन वो जो एक्स्ट्रा 20,000 आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उस 20,000 से आप खरीदना क्या चाहते हो? उसका क्या करना चाहते हो? उसकी क्लैरिटी रखो। क्या उससे आप अपने बच्चों की फीस भरना चाहते हो? उससे आप कोई ईएमआई भरना चाहते हो? या फिर उससे कोई घर में कोई ज़रूरत की चीज़ है, उसे खरीदना चाहते हो? कि वाइफ बोल रही है कि मिक्सी खराब हो गई है, नया मिक्सी ले लेते हैं। करने क्या वाले हो उस पैसे का? वो क्लैरिटी अपने माइंड में रखते हुए आप उस रकम को भरें। क्योंकि रकम छोटी या बड़ी वो हमारे माइंड के परसेप्शन है, कॉन्शियस माइंड के। यूनिवर्स में सारी चीज़ें अबंडेंट में है। वहाँ पे 1 रुपया और 1,000 करोड़ सेम है। वो हमारे लिए बड़ा है। यूनिवर्स के लिए कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं है। उसके पास समुंदर है। आप उसके पास कौन-सा पात्र लेकर जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अगर समुद्र के पास आप चम्मच लेके खड़े हो, वो तो दे रहा है ना। आप चम्मच लेके खड़े हो और फिर कंप्लेन करते हो कि मेरे पास है ही नहीं। ये आपके ऊपर है कि अब आप बाल्टी लेकर जाएँगे, टैंकर लेकर जाएँगे या फिर डायरेक्ट पाइपलाइन ही लगाएँगे अपने घर में, वहाँ से सीधा ही पानी आ जाए। समुद्र देगा ना, वहाँ पे वो कोई रेजिस्ट करेगा कि नहीं दूँगा? लेकिन हमें ही ट्रस्ट नहीं है खुद के ऊपर कि मुझे इतना पैसा मिल सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि यार सपने तो बड़े देखो। हमारे सूरत के ही एक गुजराती कवि हो गए हैं, नर्मद करके। उन्होंने ये कहा, निशान चूक माप नहीं माफ नीचू निशान। मतलब अगर आप 1 करोड़ रुपया माँग रहे हो और वहाँ पर आप मान लो कि 1 करोड़ की जगह पर आपने 25 लाख अट्रैक्ट कर दिए, वो चलेगा। लेकिन आपने माँगा ही 50 रुपया, तो वो माफ़ी के योग्य नहीं है। गोल बड़े रखो, सपने बड़े रखो। यकीन कीजिएगा दोस्तों, मर्सिडीज़ के सपने देखेंगे ना, तो आप खुद ही उतने एफर्ट लगा ही लेंगे कि आपके घर i10 तो आ ही जाएगी, इनोवा आ ही जाएगी। साथ में लेकिन आपको ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है, एक्शन भी लेना है, लॉ ऑफ एक्शन तो करना ही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर ही एक्शन वर्ड है लास्ट। एक्शन नहीं लेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। गीता में भी भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि पहला कदम तो तुम्हें ही उठाना पड़ेगा, बाकी के 100 कदम मैं उठा लूँगा। लेकिन वो पहला कदम आपको उठाना है। कृतज्ञता व्यक्त करनी है और जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं उसके लिए एक्शन लेने पड़ेंगे। अगर मुझे मिक्सी खरीदनी है, तो मुझे जाके देखना पड़ेगा मार्केट में कि मुझे कौन-सी मिक्सी मेरी रिक्वायरमेंट के अनुकूल है। ऑनलाइन कौन-सी, किस तरीके की मिक्सी मेरे बजट में मिल रही है, वो तो आपको करना पड़ेगा। जैसे ही वो एक्शन लेना शुरू कर देते हो और साथ में अगर आप कृतज्ञता का अनुभव करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो ये मिरेकल हो सकता है कि सेम वैसी ही मिक्सी कोई आपको गिफ्ट में दे दे। लेकिन पहले ये सारी चीज़ें आपने अंदर से उस चीज़ को लेकर इच्छा व्यक्त की, उसके लिए एक्शन लिया
और कृतज्ञता भी व्यक्त की। अभी वर्तमान जो मिक्सी पड़ी है, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त की, तब जाके वो मिरेकल हुआ। ये होगा, कई हजार लोगों के जीवन में हुआ है। तो लेखिका आगे ये बताती है कि छोटी राशि से शुरू करने का लाभ ये है कि जब आपको ये जादू से मिल जाती है, तो आप जान पाएंगे कि आपने ये कर दिया है। इजीली मिल जाएगा ना, 30 का 50। आपको लगता है मैं इजीली उसको मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, और जब 30 का 50 मिल जाता है, तो आपके सबकॉन्शियस को यकीन हो जाता है कि मैं पैसे अट्रैक्ट कर सकता हूँ, और यही चाहिए। सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग होना जरूरी है। सबकॉन्शियस के पास भी वो है ही नहीं, वो बाइफरकेट नहीं कर सकता आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। आप 50 रुपए अट्रैक्ट कर रहे हो, 50,000 या 50 करोड़, वहां पे बिलीफ आना, स्ट्रॉन्ग बिलीफ आना जरूरी है। जैसे ही छोटी रकम से शुरू करते हैं और हम उसे उसे हासिल कर लेते हैं, तो वायरिंग होना शुरू हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड में। वो बिलीफ स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है कि मैं जितने पैसे कमाना चाहूं, कमा सकती हूँ। मैं जितने पैसे अट्रैक्ट करना चाहूं, अट्रैक्ट कर सकता हूँ। और जैसे ही वो बिलीफ क्रिएट होती है, आप उसको और भी बढ़ा सकते हैं। फिर 50,000 की जगह पे आप 1 लाख रुपया रख के उसे अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। और आप पूरी तरह जान पाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है। और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे, उनसे अधिक बड़ी राशियां मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। फिर आप कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे। जब पैसे आएंगे, कई बार अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो हम एंशियस हो जाते हैं। आता है, लेकिन हम रेजिस्ट करते हैं। लक्ष्मी तिलक करने आती है और हम मुंह धोने चले जाते हैं। क्या मैं ये डिजर्व करता हूँ, ऐसा डाउट आ जाता है हमने हमारे मन में। और जैसे ही वो डाउट आ जाता है, वो चला जाता है अपॉर्चुनिटी। और जब वो किसी और को मिल जाता है, तब हम अफसोस करते हैं कि ये तो मेरे पास भी आया था, लेकिन मैंने लिया नहीं। अगर आप ग्रेटिट्यूड के भाव में रहकर आप उसे स्वीकार कर लेते, तो वो आपकी झोली में गिर जाता। लेकिन आपने तो उनसे मुंह मोड़ लिया, डाउट क्रिएट कर लिया कि मैं ये डिजर्व करता हूं कि नहीं। तो वो डिजर्विंग वाली जो फीलिंग है, वो बिलीफ है, उसे क्रिएट करने में ये छोटी राशि से शुरुआत आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी दोस्तों। तो एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण को भर लें, तो चेक अपने हाथों में थामे और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। चलिए, अभी मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप सबके मन में कुछ न कुछ ऐसा होगा कि अगर मेरे पास पैसे आ जाए ना, तो मैं ये खरीद लूं। ऐसी कौन सी चीज है, लिखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चैट बॉक्स में लिखिए। क्या खरीदना चाहते हैं आप? कार खरीदना चाहते हैं? अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं? वैकेशन में जाना चाहते हैं फैमिली के साथ? यस। वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं? यस, वेरी गुड। लिखिए। यस। चलिए, अभी मैं आपको वो चेक भी दिखा देती हूँ, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस इमेजेस की भाषा को समझता है। तो ये है वो मैजिक चेक। दिख रहा है सभी को? अब आपको करना क्या है, जब उस चेक की प्रिंट आउट आप निकाल लें, तो उसके ऊपर आपको इस तरीके से डेट के ऊपर आपको आज की डेट लिखनी है, फिर अपना नाम लिखना है या फिर अपनी कंपनी का नाम लिखना है। कई बार ऐसा होता है ना कि कंपनी के ग्रोथ के लिए आप कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो अपनी कंपनी का नाम लिख दीजिए।
फिर उस चीज को पूरा करने के लिए जो अमाउंट आपको चाहिए, वो अमाउंट आपको फिगर में भी लिखना है और वर्ड में भी लिखना है। वर्ल्ड टूर करना है, कितने रुपए लगेंगे? किसी टूर ऑपरेटर को पूछो कि मुझे 1 महीने का यूरोप टूर करना है, कितना पैकेज है? वो अमाउंट मिल जाएगा आपको, अगर नहीं पता है तो। वो अमाउंट यहाँ पे लिख दो। अगर आप ज्वेलरी लेना चाहते हैं, कैसी ज्वेलरी लेना चाहते हैं? गोल्ड की लेना चाहते हैं, रियल डायमंड की लेना चाहते हैं, व्हाइट गोल्ड की लेना चाहते हैं, सिल्वर की लेना चाहते हैं? वो कितने की आएगी? उसका अमाउंट यहाँ पर भर दो। घर लेना चाहते हो, घर कितने का आएगा? 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, 5 करोड़ का? लिख दो अमाउंट। फिर उस चेक को आपको हाथ में लेना है और ये पैसे आपको मिल रहे हैं। आपको ये पैसे मिल चुके हैं और उसके लिए आप दिल से धन्यवाद फील कर रहे हैं। इस भाव को प्रकट करना है, ये एक्सरसाइज आपको करना है। चेक को हाथ में लेकर आपको उसे थैंक यू कहना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि अब मैं वर्ल्ड टूर कर पाऊँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैं अपने सपनों का घर खरीद पाऊँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैं बरसों से चाह रही थी ये ज्वेलरी लेना, अब मैं ले पाऊँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैं मेरे सपनों की कार खरीद पाऊँगी। उसको पूरी तरह से उसमें जितना ज़्यादा हो सके वहाँ पे इमेजेस डालने हैं। आपको अपने आप को यूरोप में घूमते हुए इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है। अपने आप को ज्वेलरी स्टोर से वो ज्वेलरी खरीदते हुए, वो ज्वेलर के साथ बातचीत करते हुए अपने आप को इमेजिन करना है। वो ज्वेलरी खरीद कर वो आपको वो थमा रहा है और आप उसे थैंक यू कह रहे हैं, उस चीज़ को इमेजिन करना है। कार के शोरूम में जाके वो कार आप खरीद रहे हैं, वो बंदा आपको वो कार की डिलीवर कर रहा है। फोटो खींचा रहे हैं आप उसकी और वो तस्वीरें आप अपने सोशल मीडिया में डाल भी रहे हो कि हमने ये कार खरीदी और लोग आपको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं वहां पे। वहां तक का आप विजुअलाइजेशन करो, चेक हाथ में रखते हुए। तब आप देखेंगे कि वो रोमांच आप दिल से फील कर पाएंगे। चलिए करना है प्रैक्टिकली, मैं करा देती हूँ। सभी लोग कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। ध्यान सांसों पर। धीरे से अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान पूरी तरह से अपने सांसों के ऊपर लेकर जाएं। इमेजिन करें कि आप जो सपना पूरा करना चाहते हैं, वो सपना पूरा करने के लिए आपको एक चेक मिला है, जिसके अंदर एग्ज़ैक्ट वो रकम है, जो रकम आपको अपना ये सपना पूरा करने के लिए चाहिए। देखें, इस चेक में जो रकम है उससे आप अपने मनपसंद घर खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं,
कहीं पे आप घूम रहे हैं, कोई ज्वेलरी खरीद रहे हैं या फिर कोई ऐसी चीज़, इसके अलावा जो आपने चाहा है कि मेरे जीवन में अगर ये पैसे आ जाते तो मैं कर लेता और वो पैसे आ गए हैं और अब आप वो कर रहे हैं। तो इमेजिन कीजिए कि अब आप उस पैसे से उस चीज़ को आप खरीद रहे हैं। हो सकता है वो आपके सपनों का घर हो सकता है वो आपकी मनपसंद कार हो सकता है वो आपका कोई वैकेशन टूर पैकेज हो, ट्रैवल पैकेज या फिर वो कोई ज्वेलरी हो या फिर कुछ और। आप उन पैसों को उसके लिए इस्तेमाल करते हुए अपने आप को इमेजिन करें। उसके बाद जब आपके पास वो चीज़ आ गई है, तब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं उस चीज़ को, सेलिब्रेशन। क्या कर रहे हैं सेलिब्रेशन में? किसी रेस्टोरेंट में जाके पार्टी कर रहे हैं? उस पार्टी में आपने किन-किन लोगों को बुलाया है? देखिए उन रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को और वो सभी लोग आपको कांग्रेचुलेशंस कह रहे हैं। ये बात आप किसी को फ़ोन पे बता रहे हैं, एकदम एक्साइटेड होकर और जो सामने व्यक्ति सुन रहा है, वो व्यक्ति भी बहुत खुश होकर आपको कांग्रेचुलेशंस कह रहा है। आपने इसकी फ़ोटोज़ अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे डाली है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डाली है, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में डाली है, जिसे देखकर लोग वहाँ पर आपको कमेंट कर रहे हैं, कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं आपको। जिसे पढ़कर आप बहुत ही रोमांचित हो रहे हैं। आपका दिल बहुत ही ज़्यादा खुशी से भर चुका है, आनंद से भरपूर हो चुका है और इसके लिए आप ईश्वर का, उस ऊपर वाले का दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। आप उन सभी लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं, जिनसे आपने ये चीज़ खरीदी है या फिर जिसने ये पैकेज आपको दिया है, जिसने ये अपॉर्च्युनिटी आपको दी है, जिसने ये चीज़ आपको दिलाने के लिए अपने एफर्ट डाले हैं, अपनी सर्विस दी है। आप उन सभी लोगों के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, जिन्होंने आपको कांग्रेचुलेशंस कहा। आपका मन धन्यवाद के भाव से लबालब भर चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस घर में आप रह रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। उस कार को आप देख रहे हैं, देखिए, टच कीजिए, कार का डोर खोल के आप अंदर बैठ रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपनी मनपसंद जगह पर घूमने जा रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं लॉन्ग ड्राइव का और आप मन ही मन बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फ़ील कर रहे हैं। उस ज्वेलरी को आप पहनकर आप क किसी पार्टी में गए हैं, वहाँ पर
जो भी देख रहा है वो पूछ रहा है कि यार कितनी ब्यूटीफुल ज्वेलरी है, कहाँ से ली? आपको ये ज्वेलरी बहुत अच्छी लग रही है, आप बहुत गॉर्जियस लग रहे हैं। आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, इस ज्वेलरी आपके ऊपर बहुत सूट हो रही है। आपके व्यक्तित्व में निखार ला रही है। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और फिर आप बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें थैंक यू कहते हैं। जो भी चीज़ आपने खरीदी है, उस चीज़ के लिए इस तरीके से धन्यवाद का भाव प्रकट करें। अंदर से बेहद रोमांच, बेहद खुशी महसूस करें। खुशी से भर ले अपने आप को, ये रोमांच आपके रोम-रोम में भर जाए। इतनी गहराई से इसे महसूस करें। देखें, अपने आप को कृतज्ञता से लबालब भरते हुए। ये कृतज्ञता सर से पाँव तक, पाँव से सर तक आपके ब्लड में घूम रही है। आपके शरीर से ये कृतज्ञता रेडिएट हो रही है। अंदर सिर्फ धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ही चल रहा है। उसे अंतिम बिंदु तक महसूस करें, ईश्वर का धन्यवाद करें। अपने दोनों हाथों को धीरे से रगड़ें, अपनी आँखों पर रखें। फिर एक बार गहराई से कृतज्ञता का भाव फ़ील करें। अपने हाथों को फैला दें, चेहरे पर नमस्कार मुद्रा और धीरे से अपनी आँखें खोलें। कैसा लगा? यस, वापिस आ गए सभी? कृतज्ञता फ़ील कर पाएँ सभी? इस तरीके से आपको ग्रैटिट्यूड फ़ील करना होगा, तब जादू होगा। सिर्फ़ थैंक यू कह देने भर से जादू होने वाला नहीं है। आपको पता होना चाहिए आप ग्रैटिट्यूड क्यों कर रहे हैं, ठीक है? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। वेरी गुड। तो आगे बढ़े आज के सेशन में, क्या कहती हैं लेखिका? तो शायद आप नए जूते, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं। इसीलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज़ सचमुच किसी स्टोर से खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज़ ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो तस्वीर में देखिए कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, राइट? वो डिलीवरी बॉय आता है ना, तो उस वक़्त देखिए कि डिलीवरी बॉय आपको दे रहा है वही चीज़। उसको विज़ुअलाइज़ करें ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस कर सकें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए। इसीलिए अपने हवाई जहाज का टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज मिल गई हो, सचमुच मिल गई हो। जब आप ये कदम पूरा कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी ऐसी जगह पे रख दें जहां ये अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 बार इस मैजिक चेक को अपने हाथ में लें
ये तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। विजुअलाइज करना है, सिर्फ चेक हाथ में लेकर थैंक यू कह के रख नहीं देना है। 5 मिनट निकालना है, चेक हाथ में रख के आराम से बैठ के जिस तरीके से मैंने अभी आपको विजुअलाइजेशन कराया वो विजुअलाइज करना है आपको। क्योंकि जब तक आप उस फीलिंग में नहीं आएँगे तब तक वो जादू होगा नहीं। अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें, मानो आप सचमुच ये कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो आप उसकी। घूम रहे हो कार में, घर में रह रहे हो, ज्वेलरी पहन के पार्टी में जा रहे हो, एक्शन कर रहे हो, उस चीज़ को विजुअलाइज करना है। और ये एक्सरसाइज आप चाहें ना तो दिन में बार-बार करो यार। उसमें कंजूसाई मत करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना जल्दी जादू होगा आपके जीवन में। जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है, आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। तो दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह पे रख दें जहां आपने इसे पाया था या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, क्योंकि वो प्रैक्टिस तो हम रोज करते हैं ना, जादुई पत्थर वाली, अपनी कार या वॉलेट में या फिर कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं क्योंकि दिन भर हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, कार पे लेकर हम जाते हैं। तो जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको वो धन मिल गया हो और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं, वो कर या पा सकते हैं। ये बिलीफ आना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो बिलीफ क्रिएट नहीं होगी, सबकॉन्शियस में वो प्रोग्रामिंग नहीं होगी, वो वायरिंग नहीं होगी, जादू नहीं होगा। तो वही चीज़ हर एक्सरसाइज में ये चीज़ ऐसी जगह पे रखो ताकि उसे बार-बार देख सको। ऐसा क्यों कहा गया है? ये इसीलिए कहा गया है कि जितनी बार आपकी आँखें उसे देखेगी, आपकी आँखों से आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाएगा, मुझे ये मैनिफेस्ट करना है। तो जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वो सामान मिल जाए, हो सकता है ना वो गिफ्ट में मिल जाए, जो सामान आप खरीदना चाहते थे, तो चेक पर नई राशि लिख दें, मिल जाने के बाद। इस बार किसी नई चीज़ के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हैं। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहे कर सकते हैं। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जीवन भर जब भी चाहो उसको यूज़ करो। करते रहो, करते रहो, करते रहो। मनपसंद चीज़ें अट्रैक्ट करते रहो, करते रहो, करते रहो। सुखमय जीवन जीते रहो। क्लियर? ओके? तो देखें आज का एक्सरसाइज क्या है? डे 17 की एक्सरसाइज मैजिक चेक। तो डे 1 से जो हम करते आए हैं वो हमें करना है कि आज हमें लिखना है कि आज मैं कौन-सी ऐसी 10 नई चीज़ों के लिए कृतज्ञ हूँ। क्या कारण है कि मैं कृतज्ञ हूँ? वो लिखना है, उसकी लिस्ट बनाकर उसे दोबारा पढ़ना है ज़ोर से और हर सेंटेंस के एंड में 3 बार कहना है, दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और ये धन्यवाद, धन्यवाद कहते वक़्त दिल से कृतज्ञता फ़ील करनी है। अपने मैजिक चेक में वह राशि भरें जिसे आप पाना चाहते हैं। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। मैजिक चेक को हाथों में थामें और कल्पना करें कि आप वह खास चीज़ खरीद रहे हैं, जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं। ये महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें।
आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह पे रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लें और ये तस्वीर देखें कि आप अपनी मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उतने ही कृतज्ञता महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हो। दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें और जब आप उस चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा लें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिसे आप सचमुच कोई और नई चीज खरीदना चाहते हैं या करना चाहते हैं। तो ये कदम 2 से कदम 4 तक फिर उसे रिपीट करना है, करते रहना है रोज। फिर वो जो नई चीज खरीदना चाहते हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहना है, राइट। और इस चेक की फोटोकॉपी जो है उसे स्कैन कर लेना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है, इसमें तारीख, अपना नाम और अपनी मनचाही राशि भर देनी है। वो चेक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है। और फिर जो हम अब तक करते आए थे उसे भूलना नहीं है, अपना जादुई पत्थर। आज रात सोने जाने से ठीक पहले इस जादुई पत्थर को अपने हाथ में लेना है, दिन भर में हुई सारी अच्छी घटनाओं को याद करना है, उसके लिए थैंक यू करना है और उसमें से सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो हुई है उसके लिए और ग्रेटिट्यूड करके फिर वो टू डू लिस्ट जो हमने बनाया है, वो टू डू लिस्ट, कल का दिन मेरा कैसा गुजरेगा, वो दिन ठीक उसी तरह से व्यतीत हुआ ऐसा विजुअलाइज करते हुए उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करते करते सो जाना है। क्लियर? क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। यही है ना सभी? यस, वेरी गुड। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। तो पिछले 2 सेशन में हमें ये जाना था, जो धन से रिलेटेड 2 सेशन हो गए। तो वहां पर हमने धन के लिए कृतज्ञता तो व्यक्त की थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो गहराई से कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए उस जोन में हम कहीं ना कहीं नहीं जा पा रहे। तो आज के सेशन में कैसे वो गहराई से व्यक्त करने वाले जोन में हम अपने आप को ला पाए, उसका आज एक्सरसाइज, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आज लेखिका ने दे दिया। मैंने आपको उसका एक्सपीरियंस भी करवा दिया। तो अब आप कर पाएंगे सभी? कर पाएंगे और करेंगे? पैसा चाहिए ना, सपने साकार करने हैं ना, मन चाही चीज पानी है ना, तो करेंगे। करेंगे तो यस टाइप करें और करने के बाद उसको ग्रुप में शेयर भी करो, असाइनमेंट। और कुछ ना शेयर करो तो असाइनमेंट डन इतना भी शेयर कर दो कि मैंने आज ग्रेटिट्यूड फील किया है। अपना अपना चेक, अगर दिक्कत ना हो, आपको ही पता है आपको उस किस चीज के लिए वो पैसा चाहिए, वो राशि भर लो और उस चेक की फोटो आज ग्रुप में डालो सभी। डालेंगे? कमिट करते हैं, कितने लोग डालेंगे चलो बताओ मुझे। यस, वेरी गुड। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आप इतने कमिटेड हैं तो फिर प्रकृति आपको वो दे देगी। वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सभी लोग पैसे वाला होना चाहते हैं, धनवान होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं। वेरी गुड। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। आज के सेशन से आपने क्या सीखा? अगर इस सेशन को लेकर कोई आपके मन में कोई सवाल है
तो आप सवाल पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करते हैं। यस, कौन शेयर करना चाहेगा? यस, अपने वीडियोस ओपन कर लो यार। मुझे लगता है मैं भूतों से बात कर रही हूँ। यस, ब्रश करके आए हैं तो वीडियो खोल लो। नहीं भी किया है तो भी चलेगा। चलो, यस, कौन शेयर कर हाँ रहा है? हाँ मैं ही बोलूंगी पहले। एक्चुअली हाँ, आपका क्लास बहुत ही अच्छा रहा, और ये जादुई चीख के बारे में आपने डिटेल्स बताया, हम लोग ये करने वाले हैं। और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे, और जादुई टोन तो हमेशा यूज करते हैं। और अभी आज की जो नया सीख मिला आपका, पॉजिटिव थॉट में हमको मेडिटेशन करके वो चीख को हमें मेडिटेट करके रखना है और आगे काम करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस, और आयशा, आयशा जी, यस, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। गुड यस, मॉर्निंग। हाँ, वेरी गुड भाविशा जी, मॉर्निंग। थैंक यू सो वेरी मच। आप डेली ही कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिलता है। जो विजुअलाइजेशन हो रही है, जो अफर्मेशन हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल क्रेडिट गोज टू यू। आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। और आज का इंशाल्लाह मैं घर जाने के बाद आपको चेक शेयर करूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच आयशा जी। यस, रेणुका जी। गुड मॉर्निंग मैम। सॉरी आज थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली एक पेशेंट कॉल थी, मतलब सोसाइटी में किसी की बच्ची बीमार थी, वो देखने चली कोई गई। बात नहीं, मीनवाइल एकदम याद आया, फिर मैंने लॉग इन किया। अब आज का कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देखी फिर देखती हूँ। देख लेना, रिकॉर्डिंग मिल हाँ, जाएगी। क्योंकि आज का तो बहुत इम्पोर्टेंट था, मैजिक चेक। यस, हाँ, तो अभी तो कुछ भी नहीं कह पाऊंगी क्योंकि बिल्कुल लास्ट में ज्वाइन हुई हूँ। सॉरी फॉर दैट एंड अच्छा, थैंक यू। तो विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन करवाया तब भी आप नहीं थे? हाँ, वो ओके, प्रैक्टिस तो ज्वाइन। विजुअलाइजेशन मतलब जो अपना था ना, वहां तक तो आ गई थी मैं। अच्छा, विजुअलाइजेशन और अभ्यास वाले वही में तो भी मेन आ था, गई थी। जी वही तो मैम। मेन था, वही हाँ, मेन था। चलो अच्छा है ना, मेन अटेंड हो गया। यस, तो जब आप उस भाव में है तो यूनिवर्स भी आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा। यस यस, आपसे एग्जैक्टली कुछ भी उसी टाइम पे नहीं स्ट्राइक होगा। होना, उसी टाइम पे लॉग इन करना, मतलब मान हाँ, गए। तो यही तो मिरेकल है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही तो है। जी जी आपने इस मैम। चीज को शिद्दत से चाहा है तभी आपके पास आया है ये। मैं ऐसे नहीं, ही नहीं आई मिली जस्ट हूँ थॉट कि आपको क्या खराब मिसिंग है, होगी। क्या मिसिंग है, रूटीन में क्या मिसिंग है। एक्चुअली आज बच्चों की भी छुट्टी थी। बाकी ऐसा रहता है कि उनका वो काम चलता रहता है, मेरा ये चलता रहता है। आज मैंने कहा क्या मिसिंग है, फिर एकदम से स्ट्राइक हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मिसिंग है फिर। यस, तो नहीं, अब मजा जो आ रहा है, अच्छी जर्नी है मैम, मैजिक साथ साथ हो रहा है। डेली रूटीन के लिए ग्रेटिट्यूड वाला है ना, उसको शुरू कर दो तो आपका डेली रूटीन हार्मोनियस हो जाए। हाँ मैं सोच रही हूँ, जैसे मतलब जैसे अभी आपके साथ चल लूँ, या फिर आपके साथ चलते हुए डे वन से वापस करूँ, या जो भी है वो मैं आपसे पर्सनली या तो राय लूंगी इस बारे में। कर लो, यूट्यूब पे वीडियो तो है डे वन से, रोज एक एक लेके शुरू कर लो। जी साथ मैम। में इसको भी प्रैक्टिस करते जाओ जो अभी चल यस रहा है। यस डे मैम। वन, डे 17 दोनों साथ में शुरू कर लो, ऐसा है, ओके करते ओके, जाओ। हाँ। जी मैम, करती हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और आप इसको छोड़ना मत, बताइए। सोच रही 28 दिन बाद क्या होगा, आपको दूसरा चालू करना पड़ेगा। होगा, है। और भी अच्छा आएगा। मुझे भी नहीं पता 28 दिन बाद क्या होगा। मैंने भी यूनिवर्स पे छोड़ा है कि तुम क्या देना नहीं, चाहते पावर हो समाज को पावर मेरे ऑफ द्वारा, सबकॉन्शियस माइंड वो मुझे कराना। तुम बताना, मैं दे दूंगी। मैंने भी यही भाव रखा है, मैं कोई उसके लिए कोई ज्यादा सोच नहीं रही हूँ। नहीं नहीं, छोड़ अगली दिया है पावर ऑफ उसको, सबकॉन्शियस माइंड करेंगे। और कुछ नहीं करेंगे तो फिर जो ये जो ग्रेटिट्यूड लिखना है वो लिख नहीं रहे ना लोगों को, हम प्रैक्टिकली सेशन में बैठ के लिखवाएंगे। ये कर यस लेंगे, यस मैम, वो तो डन है ही डन मेरे डन। माइंड में कि सबको डन डन। लिखवाना है। चलो अभी के अभी लिखो, यस तभी मैम। करेंगे लोग। यस अभी मैम। करवा के लेंगे आप लोगों से, ताकि आपके जीवन में सचमुच मिरेकल आए। जी जी जी। राइट, चलिए। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच रेणुका जी। यस, और कौन शेयर करना चाहेगा? यस मैम, आज का सेशन बहुत ही ज्यादा वंडरफुल था। और वो मैजिक चेक वाला तो वो तो बहुत ज्यादा अमेजिंग था। मैं मैजिक चेक बनाऊंगी भी और ग्रुप में शेयर भी करूंगी।
आज के इस वंडरफुल सेशन के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ज्योति। यस, और कोई? शायद हेलो शशि जी। भाविका मैम, मैं यस निधि निधि गर्ग जी, बोल रही हूँ। यस निधि, वेलकम वेलकम हाँ, निधि। यस। मुझे वीडियो एक ओपन कर लो प्रश्न ना, पूछना। मैं डियर अपना एक्चुअली वीडियो ओपन कर। काम कर रही थी। वीडियो भी ओपन कर लेती हूँ, कोई बात नहीं है। मुझे यस एक प्रश्न पूछना था कि यस। जैसे हम चेक निकालते हैं, वहां से निकलवाएंगे, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में आता है, वो एकदम से चेक जैसा तो नहीं दिखता ना? मैं कलर कॉपी भेज रही हूँ ग्रुप में आप। ओके, तो फिर वो कलर कॉपी ही निकलेगी क्या? उसका प्रिंट आउट निकाल लेना आप। ओके, ठीक है। थैंक यू, बहुत ही अच्छा था सेशन, मजा आ रहा है, काम करते करते भी सुनते हैं। अच्छी बात है ना। हाँ, सही बात है। थैंक यू मैम। आज विजुअलाइजेशन किया, बैठ के किया, बहुत ही अच्छा था, एकदम ट्रांस हाँ, में चले गए थे। वही करना थैंक यू, जरूरी है, जी। क्योंकि जब तक रेडिएट नहीं होगा ना तो मैनिफेस्ट नहीं होगा। रेडिएट होना पड़ता है ना, रेडिएट होगा यस, तो ही मैनिफेस्ट होगा। सिंपल लॉ है। राइट, सही बात और है। हमारे थैंक यू जीवन में मैम। हम सब कुछ जानते हैं, है ना, फिर भी क्यों हम्म, मैनिफेस्ट नहीं हो रहा? कहीं ना कहीं हम रेडिएट नहीं कर। रेडिएट नहीं करती हैं, और धीरे धीरे चमत्कार हो रहे हैं। यस, होंगे ही यस, होंगे। होंगे ही होंगे। यस, थैंक यू, यस मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सो मच थैंक यू, निधि जी। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। ओके, तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपने आज के सेशन को अटेंड किया, पूरा अटेंड किया, मुझे ध्यान से सुना, अच्छे से विजुअलाइजेशन किया, और अभी आप सारे लोग एक्सरसाइज भी करने वाले हो, असाइनमेंट भी करने वाले हो। तो पहले से ही मैं आप लोगों का ग्रेटिट्यूड उसके लिए व्यक्त कर देती हूँ यूनिवर्स को, आप सभी लोगों को। तो आप सबके जीवन में खुशियां भर जाएं, आपके सारे सपने साकार हो, आप जो भी पाना चाहते हो वो सारी चीजें आपको मिल जाए, आपके रिश्ते मधुर हो, आपकी हेल्थ रेडिएंट हो, आपके पास अप्रत्याशित राशि आ जाए, धन आ जाए, आप फाइनेंशियली फ्री हो जाए, और वो बाकी सारा चीज जो भी आप चाहते हैं, बिजनेस में ग्रोथ, करियर में ग्रोथ, पर्सनल अचीवमेंट, वो सारी चीजें आपको मिल जाए, ऐसी ईश्वर से कामना करते हुए इस सेशन को मैं एंड करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सुबह डे 18 के एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।